न्यूज मुद्दे की चर्चा में होगी अब सबसे बड़ी और अहम चर्चा। मनीष सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें, दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार की सुबह आप के सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें, संजय सिंह आपके राज्यसभा सदस्य हैं। ईडी ने इस मामले में पहले उनके स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की थी। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021 और 22 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। हालांकि आपने इस आरोप का खंडन किया है। बता दें, इस शराब घोटाले का मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021 और 22 से जुड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसके बाद नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया था और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह से बाहर आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस घोटाले में आपके कई नेताओं का नाम आया है, जिसमें से सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से अजितेश जायसवाल जी, आप से मोहम्मद तकी जी और सपा से विवेक पांडे जी। सबसे पहले अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल मोहम्मद तकी जी आपसे है। पहले मनीष सिसोदिया और अब सांसद संजय सिंह, क्या इसके पीछे भी भाजपा की कोई सोची समझी चाल है? इसके पीछे भी 2024 की तैयारी दिख रही है। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, ये बात उनको पूरी तरह स्पष्ट हो गई। इसलिए तो लोग विफल होकर भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को सामने रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं और उनसे सबूत मांग रहे हैं कि आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो बीजेपी को सवाल पूछने वाले लोग बहुत बुरे लग रहे हैं। बीजेपी चाहती पूरे देश में एक मैन हो और एक बिजनेसमैन हो, एक आदमी हो जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी हो और एक। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजितेश जी, हमारा दूसरा सवाल आपसे है। हेलो, हमारा दूसरा सवाल अजितेश जी आपसे है। जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? जनता कह रही है कि अब संजय सिंह तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इसके बाद अब किसकी बारी है? ये जनता सवाल कर रही है। इसके बाद क्या केजरीवाल जी की बारी है? देखिए, जनता, दिल्ली की जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि इन्होंने जो आबकारी नीति लाई थी, पूरे दिल्ली वासियों के घर घर के सामने शराब बिचवा रहे थे जी। उनके घर के लड़के तो शराब की लत लग रही थी, उनका जीवन नष्ट हो रहा था। ऐसी जो परिवारजनों के आ लगी है। और इस पूरी जांच जो है, क्योंकि संजय सिंह अकेले नहीं है इसमें, जो है पूरी सिंडिकेट है। इसकी आंच आने वाले समय में केजरीवाल तक जी भी पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संजय सिंह के कई साथी पहले से गिरफ्तार हैं, अब उन तक भी जो आरोप लगा है, ये आरोप एक दिन में थोड़ी लगाया गया है। ये आरोप इनके ऊपर जो है इनकी मिली भगत से लगा है, उनके पास सबूत है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। एक सांसद के पुत्र सूचना जो मिली है और एक शराब माफिया है, शराब कारोबारी है, उन्होंने भी उनके खिलाफ सब गवाह दिया है, उस आधार पे किया गया है। बाकी लोगों का ये कहना है कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, तो भाई मोदी जी, तो मैं ये कहूंगा, कुछ भी करती है बीजेपी सरकार, तब भी आप कहते हैं अभी सिलेंडर के दाम घट गए तो भी कहेंगे सरकार हार इसलिए घट गए। धारा 377 तब भी आप कह रहे हैं कुछ भी करेगी। महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दे दिया लोकसभा विधानसभा में, वहां भी आप कह रहे थे। इनकी नीतियां हैं, ये झूठ बोल के। लेकिन दिल्ली की जनता आज बहुत खुश है कि उनके घरों से उनके बच्चों को बर्बाद करने के लिए जो नीति दिल्ली प्रदेश ने लाया था, और उसके खिलाफ पूरी टीम संजय सिंह जी, केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी और तमाम मनीष सिसोदिया जी सब मिलके हंस रहे थे। जब ये शराब नीति आई थी, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लोग हंस रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी गलत नीतियों का जो है योजना लागू किया दिल्ली में। दिल्ली की जनता उससे परेशान हुई और उन्होंने खूब जम के घोटाला किया। जितना पैसे का बंदरबाट हो सकता था, उस पैसे के बंदरबाट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। विवेक जी, जवाब दीजिए, क्या इससे गठबंधन पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं पहले तो पूरे मंच को प्रणाम करूंगा
और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखने की अनुमति चाहूंगा। बड़ा हंसी आ रही थी अभी मुझे, बहुत वास्तव में हंसी आ रही थी जब भाजपा के प्रवक्ता शराब कर रहे थे। भाई ये पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में रुकवा करके उत्तर प्रदेश में शराब महोत्सव का आयोजन किया था 26 जुलाई को। और सबसे बड़ी खूबी क्या थी इस पूरे शराब महोत्सव की? अफसर सम्मानित करते हैं देश की अग्रणी विकासशील इकाइयों के व्यापारियों को। इस पहले कार्यक्रम में यूपी के अफसरों को शराब कारोबारियों ने सम्मानित किया था ताकि ठेके पट्टे टेंडर समय समय पे सही तरीके से मिलते रहें, लाभान्वित होते रहें शराब कारोबारी। तो इस शराब महोत्सव का जिक्र आपने कहीं नहीं सुना होगा। दूसरी बात, जो सरकार कोविड के बाद सबसे पहले शराब के ठेके ही खुलवाती हो राजस्व के नाम पे, और अभी कुछ दिन पहले आदरणीय योगी जी मंच से अपील कर रहे थे नशा मुक्ति अभियान का, कंफ्यूज है पूरी तरह से। इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, बस किसी तरीके से चुनाव जीत जाए। संजय सिंह जी पे ऊपर आरोप जो लगाया गया है, हालांकि उनके प्रवक्ता हैं वो जवाब देंगे, लेकिन जितना हमें पता जो बताया जा रहा है ईडी के माध्यम से, वो सहयोग नहीं कर रहे थे, कॉपरेट नहीं कर रहे थे। और ईडी इतना कॉपरेट कर रही है इस देश के अडानी को, अंबानी को, कि उनके दरवाजे पे ईडी को की जाने की भी हिम्मत नहीं है। जिस आदमी को, जिस नेता को, जननेता को 4 दिन पहले मोदी कहते हैं भ्रष्टाचारियों का जनक, भ्रष्टाचारी शब्द से संबोधित करते हैं, 4 दिन बाद उसका भाजपा में स्वागत होता है। तो चाल, चरित्र और चेहरा जिनके अंदर नैतिकता न बची हो, वो भारतीय राजनीति को दूषित करने वाले विषाणु, वो बैठ करके बताएंगे कि कैसे, क्योंकि इनके एजेंडे में था विपक्ष को समाप्त करना। इनके एजेंडे में था, इनके कई नेता कह चुके हैं विपक्ष तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, जितना आप अत्याचार करेंगे, ये आप बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप विपक्ष के हर नेता के घर ईडी भेजिए, ताकि जनता के अंदर आपका सत्य जाग सके, जनता आपके सत्य को पहचान सके कि कैसे पीएम केयर का हिसाब नहीं दे रहे हैं, कैसे आज पत्रकारों पे आरोप लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग आई, लेकिन जब अपना 10 साल में इन्होंने जो चंदा लिया उसको सार्वजनिक ना करना पड़े, इसके लिए कानून बना रखा है। तो मुझे लगता है टिकटॉक जैसी कंपनियों से, जवाब दीजिए, कह रहे हैं टिकटॉक जैसी कंपनियों से चंदा लेने वाले कोविड में अब पीएम केयर का हिसाब नहीं दे रहे और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, दूसरों पर ही आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनको डर इसलिए है, इनको क्या पूरे समाजवादी पार्टी को डर है कि जो इनके चाचा भतीजे मिलके जो 2012 से 2017 तक इन्होंने जो कारनामे उत्तर प्रदेश में किए हैं, जितने घोटाले किए, उसकी भी जांच चल रही है। चाचा भतीजे की जोड़ी नहीं तो हम क्या करें? परिवारहीन लोग हैं तो हमारी गलती है क्या? हम परिवारों से आए हुए लोग हैं भाई, परिवारों के साथ संस्कारों को लेकर जीते हैं। आपके यहाँ लोगों के पास परिवार ही नहीं तो हमारी क्या गलती उसमें? हमारी भी जांच, चाचा भतीजे शब्द तो ऐसे कह रहे हैं। अरे अपने परिवारवाद की बात भी कर दीजिए भाई, किसी का पिता मुख्यमंत्री, किसी का सांसद, वैसा ही होगा। ईडी का काम ही पूरे देश में छापेमारी हो रही है, कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली में छापेमारी किया गया। विपक्ष है वो बार-बार एक ही सवाल कर रहा है ना, मोहम्मद तकी जी, विपक्ष बार-बार एक ही सवाल क्यों कर रहा है कि गिरफ्तारी केवल ईडी इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों करती है? तो आप लोग क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़े और गिरफ्तारी ना हो, छापेमारी ना हो, और जितने भी घोटाले का धन हो वो सब अपने घर पे रहे? अभी कल एक सूचना आई थी, अर्जुन रणबीर कपूर के अभी ईडी ने नोटिस भेजा हुआ है। ईडी जहां उसको सूचना मिलेगी घोटाला हुआ, जहां भ्रष्टाचार हुआ है, जहां काली, वाह क्या चश्मा ईडी का है, वाह जा रहा है, क्या संगीत चश्मा है। अजीत पवार को 4 दिन पहले मोदी जी भ्रष्टाचार बोलते हैं, अब ईडी खामोश है, अब उनके दरवाजे भी नहीं जा रही है। सरकार को करवा, सरकार के पास काम है। अभी कल सिलेंडर के लोग विरोध करते हैं कि जो देश की योजनाएं होती है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कभी 100 रुपए, कल उज्ज्वला योजना के सिलेंडर गैस के दाम और कम कर दिए गए। ये सब बातें जनता तक न पहुंच नहीं पाए। देश के जो विकास की बातें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 5 साल प्रदेश को जनता तक न पहुंच पाए, विपक्ष अनर्गल आराम करता है। उसके बाद 5 साल जनता की कमर तोड़ दो फिर से। इनका एजेंडा ये है, क्योंकि 100 रुपए कम करने के पीछे मंशा, 5 साल वसूल लिया, चुनाव होता है, जनता कम के बीच करेंगे जाते हैं। और चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के जनता की बात लेकर सुनती है, तो जनता इस जुमले को बखूबी जान चुकी है, नहीं चुने, ये जुमला काम नहीं आएगा। लेकिन जनता से अपील करूंगा, इसका लाभ लेना, इसका लाभ भरपूर लो, लेकिन वोट मत देना भाजपा को, क्योंकि ये जैसे ही सत्ता में आएंगे फिर से वो महंगाई का मूल्य जो है दुगना कर देंगे। जी अब हमारा सवाल आपसे है, मोहम्मद तकी जी, हमारा सवाल आपसे है कि आप लोग और विपक्ष बार बार एक ही आरोप लगा रहा है
कि जो केंद्र के खिलाफ बोलते हैं केवल उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो लेकिन कार्रवाई ना हो? हम बिल्कुल चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सब कार्रवाई हो। ईडी का मतलब ही है भ्रष्टाचार को कम करना है, लेकिन पिछले कई सालों से बीजेपी ने, भाजपा ने ईडी को अपना इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बना रखा है। बीजेपी के हेतु को एंटरटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र में सरकार ईडी के दम पे बनी। एक नाथ शिंदे इसके ऊपर बीजेपी के लोगों ने खुद आरोप लगाए थे ईडी कार्रवाई होने वाली थी इसके ऊपर, और वो जो बीजेपी में आ जाते हैं मंत्री बनाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, सारी कार्रवाई रोक दी जाती है। यही अजीत पवार के साथ हुआ, उनको मंत्री बना दिया गया, उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई जब वो आ गए बीजेपी के अंदर। ऐसा सबके साथ हुआ गया। और जो लिस्ट है भ्रष्टाचार की बड़ी लंबी है, उसमें जितेंद्र अधिकारी भी है, नारायण राणे भी है, अजीत पवार भी है, एकनाथ शिंदे भी है, येदियुरप्पा भी है, हेमंत बिश्वा शर्मा भी है, छगन भुजबल भी है, ब्रजभूषण शरण सिंह भी है, शिवराज सिंह भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। इन सबके खिलाफ भी बहुत संगीन मामले दर्ज है। वहां काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बीजेपी के अंदर लिस्ट बड़ी लंबी है। तो बीजेपी जो है पूरी बायस है। और मैं आपको दो चीजें बताता हूँ कि सत्येंद्र जैन को जो उन्होंने पकड़ा था, वो प्राइमा बेसिक केस में उन्हें कुछ लोगों को जो हवाला के एजेंट को पकड़ा था, उनसे जबरदस्ती कह के जोर लगा के, प्रेशर लगा के, नैतिक तरीके से कहा कि आप इसके अंदर सत्येंद्र जैन का नाम लीजिए। सत्येंद्र जैन को फंसाए जिस आदमी ने कौंडा क्लिनिक बनाई, लाखों लोगों का इलाज हो रहा है आज पंजाब में, दिल्ली में, उस व्यक्ति को बीजेपी ने जेल डाल दिया। झूठे आरोप लगा दो, सुखिया को भी झूठे आरोप लगा। पहले इनकी जो पहली जो थी लिस्ट बनी थी, उसके अंदर उसमें प्राइमरी चार्जशीट थी, उसके अंदर जो है कहीं से मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। और दूसरी बार में, तीसरी बार में बीजेपी ने पेशेंट इलेक्शन होने वाले थे पंजाब, गुजरात में, सब जगह पे, उसको प्रभावित करने के लिए आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। और गुजरात में हमने 5 सीटें जीती, तो उसको प्रभावित करने के लिए इन्होंने उनकी मनीष सिसोदिया के ऊपर केस खोला, चिरैया जाएंगे जेल में। तो एक ये प्रेशर पड़ेगा कि बीजेपी को ये बताने में बताएंगे लोगों को कि देखो, जिस पार्टी को तो ईमानदार समझ रहे थे, वो पार्टी भी बेईमान निकली। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, कट्टर केजरीवाल पार्टी है। और संजय सिंह के साथ ये होना था। संजय सिंह पूरे देश में सबसे मुखर होके, सबसे प्रमुखता के साथ बोलने वाले जो है वो लीडर है अपोजिशन के, और वो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने अडानी के ऊपर जांच की बात की थी। उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अडानी की बात करी थी, और सदन में नरेंद्र मोदी के सामने नारे लगाए थे, और लगातार बीजेपी को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी 10 सालों से लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लगातार 3 साल बीजेपी को हराया, 3 बार दिल्ली में, एमसीडी में भी हारे, पंजाब में विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में, गुजरात में भी जीते और गोवा में जीते। तो जिस तेजी से बीजेपी बढ़ रहा है, बीजेपी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, बीजेपी डरी हुई है। आज ही डेट में कोई पार्टी अगर चैलेंज करी सबसे ज्यादा बीजेपी को, वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितेश जी जवाब दीजिए। मोहम्मद तकी जी भी कह रहे हैं और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भी सेम बात कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो डर गई है और डरी हुई है, इसीलिए ये सारी चीजें कर रही है बीजेपी। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से बीजेपी कोई डर नहीं है। उसका कारण यह है कि दिल्ली में भले इनकी स्टेट में सरकार हो, देश की जो लोकसभा होता है, संसद होती है, 7 की 7 सीट बीजेपी के पास है जी। इतना इनके पास सांसद ही नहीं है कि अगर आज वो छोड़ दें पार्टी से, बीजेपी में अगर वो सीटें इनके पास हो कि बीजेपी को हरा सके, नुकसान दे सके, तो आप कहिए ये इनका प्रोपेगेंडा है, ये इनका रोने का तरीका है। क्या कह थे कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्या क्या थे कि बिल्कुल हम गलत नीति नहीं लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबसे बड़ा इनका गलत नीति है, जो घोटाला नीति है, सबसे बड़ा है, ये बहुत बड़े घोटालेबाज है। आज जब इनका सच उजागर हो रहा है तो ये रोना रो रहे हैं। ये इतने झूठ के धुले हैं कि इनकी सारे नेता फिल्म के भाई इतने, आप अगर मैं कह रहा हूँ, आप वकील पकड़ लीजिए अपना, ले जाइए अपनी बेगुनाही सबूत दीजिए, छूट जाएंगे आप। आप अपनी कमियों, अपनी नाकामियों को, अपने घोटाले को, अपने भ्रष्टाचार को छिपा के ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल के जनता के सामने, जनता बहुत होशियार है। आपकी गलत नीतियां, शराब नीति आप नया क्यों है? इसीलिए तो पैसे का भ्रष्टाचार किया जा सके, पैसे का घोटाला किया जा सके। मोहम्मद तकी जी जवाब दीजिए।
भाई बीजेपी के उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के एक भी सांसद नहीं, बिहार में एक भी नहीं, मध्य प्रदेश में एक भी सांसद नहीं, छत्तीसगढ़ में एक भी सांसद नहीं, राजस्थान में एक भी सांसद नहीं, पूरे देश में किसी स्टेट में, मुझे लग रहा है पंजाब को छोड़ के किसी स्टेट में एक भी सांसद नहीं। बीजेपी किस बात हरियाणा में जो है की शराब अभी आप खट्टर साहब चमचे बेच रहे थे, वो खट्टर साहब को चमचों खट्टर कर दिया। हमारे खट्टर के खट्टे बाजारी ने खट्टर साहब से चमचों को खट्टर कर दिया है। इससे भी परेशान है। वो हरियाणा से नंबर 2 की शराब लाके बेचती थी, महंगा पैसा लेती थी, कमाती थी वोटर कमीशन। वो दुकानें खुलने से हमने बंद कर दिया। भाई व्यक्ति अगर शराब पीता है, शराब पीना अपने घर में क्या कानूनी अपराध है? शराब बेचना क्या कानूनी अपराध है? गुजरात में 100 लोग मर गए नकली शराब पीने से। वहां कहीं सीबीआई ईडी नहीं गई, वहां कोई जांच नहीं हुई। गुजरात में पुल गिर गया, लोग मर गए, वहां कोई सीबीआई ईडी नहीं गई, वहां कोई जांच नहीं हुई। वाराणसी में पुल गिर गया, लोग दब के मर गए, वहां कोई ईडी नहीं गई, वहां कोई सीबीआई नहीं गई। जहां पुल गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, सामने से पता चले कोई ईडी सीबीआई आती। ब्रजभूषण सिंह के मामले में इतने आरोप लगाए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं गई, उनके खिलाफ कोई ईडी सीबीआई नहीं गई। उन्होंने तो एक महिला पत्रकार का माइक भी तोड़ दिया टीवी के सामने, वहां उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो अच्छे से बने हुए हैं, लेकिन पुलिस क्या नहीं। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग क्या कह रहे हैं मोहम्मद तकी जी कि एक पर एक शराब मुफ्त दिया जाए, जैसे कि दिल्ली में नई नीति लेके आई गई थी और उसमें एक पर एक शराब मुफ्त दिया जा रहा था। तो आप लोग क्या ये कह रहे हैं कि एक पर एक शराब मुफ्त दिया जाए, इससे देश आगे जाएगा और भ्रष्टाचार से बचा रहेगा? जो है मुफ्त देना एक पॉलिसी थी, वो केंद्र सरकार ने बनाई थी। वो भी शराब व्यापारी जो है साइड नहीं दे पा रहे थे। कोरोना के दौरान शराब इकट्ठा हो गई थी, शराब बिक दे रही थी, उनको नुकसान हो रहा था। तो जब केंद्र सरकार के पीयूष गोयल साहब ने इनिशिएटिव रेलवे में लिया था पहले, जी बताइए के लिए ये आम आदमी पार्टी से कोई नेता नहीं है, इसका लेना देना नहीं है। जी विवेक पांडे जी बताइए। जब भाजपा जैसी सरकार जो 15 लाख के वादे करके सरकार बनाने का काम कर सकती है जनता को धोखा दे करके, तो यहाँ तो शराब की खपत करके राजस्व ही बढ़ा रहे थे ना। और वैसे यूपी में राजस्व क्यों बढ़वा रहे थे? ठेका खुलवा करके कोविड के बाद। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी सीधी बात समझिए, शराब अगर आप राजस्व की नजर से देखते हैं तो राजस्व की इकाइयों पे आम आदमी पार्टी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, दिल्ली में बहुत सी चीजें मुफ्त भी दे रही है एक सीमित दायरे में। लेकिन अगर आप भाजपा सरकार की बात करिए तो भाजपा तो जितना वसूल सकती है, वसूली अभियान चला रही है, आम जनता से कहती है शून्य जीरो बैलेंस अकाउंट किसानों का खुलवाती है, उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों वसूल लेती है। भाई भगौड़े दोस्तों के साथ जाके विदेशों में फोटो खिंचवाते हैं और भगौड़े दोस्त इनको भागने के लिए चंदे देते हैं। भाई जाकर के विदेशों की कोर्टों में वो बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि नीति भाजपा की तय होनी चाहिए। भाई जो राज्य सरकारें अपने नागरिकों के लिए, जो नागरिक उनको चुनते हैं, उनके हित संवर्धन के लिए कोई काम, अगर इतनी दिक्कत है, शराब कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, करिए ना शराबबंदी पूरे देश में। कौन मना कर रहा है? मैं तो कई बार मांग कर चुका, शराब बंद करवा दो ना देश में। गुजरात जैसी जगह पे शराब पी के लोग मरते हैं जहां पे कि शराब बैन है और हजारों करोड़ का व्यापार है गुजरात के शराब का। और गुजरात में किसकी सरकार है सालों से? बताइए, सरकारी संरक्षण के बिना शराब बिक रही है क्या गुजरात में? जवाब दीजिए। गुजरात में बात नहीं करेंगे, गुजरात मॉडल थोपना चाहते हैं देश में लोगों के सामने। और गुजरात मॉडल क्या है कि जहां पे शराब बैन है वहां शराब है। इनको डर इसलिए है कि इस पूरे शराब घोटाले के जो मास्टरमाइंड है, और कोई नहीं। गुजरात में शराब कैसे बिकती है? अरविंद केजरीवाल जी है मुख्यमंत्री। भाई मुझे शराब घोटाला है क्या? ये बता नहीं मैंने शराब घोटाला क्या है। उसके मास्टर उसकी पढ़े लिखे हैं नहीं, डिग्री चेक करिए पहले, इनकी डिग्री चेक कराइए। इन सब इनको इस बात का डर है कि सारा खेल जो रचा गया है। ओ भाई हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। वो कौन किसको कह रहे हैं, किसको किसको कौन पेगासिस का उपयोग इस्तेमाल करता है सबको पता है, ये देश भी जानता है। सारा निर्णय बढ़ रही थी, केजरीवाल जी के प्राइवेसी लीक हो रही थी, कपिल मिश्रा ने सदन में किसके बारे में पूरी बात उजागर की थी, सबको पता। छोड़ो आप पहले केजरीवाल बात कीजिए। आप ये छवि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। इनको पता है कि 2024 में फिर से मोदी सरकार आएगी, ये अच्छी से तरीके से जानते हैं। इनका कहीं फिर से खाता नहीं खुलने वाला है। इस देश को क्या इस देश की जनता को क्या समझ लिया है क्या? पूरे घोटाले के मजबूरी होगी, देश की जनता की मजबूरी नहीं है भाई। शराब नीति घोटाला क्या है बताना कष्ट करें, मुझे समझाएं।
क्या शराब नीति घोटाला जी है? अब दूसरा सवाल पूछ इसी पे लेते बात हो हैं। जाए। नहीं, मैं निवेदन करूंगा एंकर से, हमको भी पता चले शराब नीति घोटाला है क्या, जरा यही स्पष्ट कर दे भाजपा के प्रवक्ता। जी तो क्या हम यहाँ टेक्निकलिटी है, जरा बता डेफिनेशन दो। सुनने थोड़ी ना बैठे हैं जी, चर्चा करिए कि ये जो मुद्दा चल रहा है देश में, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है भ्रष्टाचार का, ईडी की रेड का। जैन से, मनीष सिसोदिया से और संजय सिंह से जाइएगा तो ऑफिस में जेल से छूट जाएंगे तो नहीं, मैं एंकर से निवेदन करता हूं, जरा शराब नीति घोटाला है क्या, ईडी जांच कर रही है, भाजपा के प्रवक्ता बताने का कष्ट करें। जायसवाल जी जवाब दीजिए, विवेक पांडे जी के सवालों का जवाब दीजिए। वैसे तो हम यहाँ डेफिनेशन सुनने नहीं बैठे हैं, ये मुद्दा नहीं है। अजितेश जी जवाब दीजिए। सुन पा रहे हो माइक? शराब नीति घोटाला क्या क्या बताइए? हम लोग सुनना पांडे जी की चाहते हैं। आवाज नहीं आती मेरे पास। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा सवाल पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी शो में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पूछिए। अजितेश जी आपसे हम दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, सीबीआई और नहीं, ईडी चुनाव के वक्त ही क्यों इसी इतना सवाल ज्यादा का एक्टिव जवाब हो नहीं है। जाती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा आरोप भाजपा पर अभी देखिए, नहीं, ऐसा इससे कुछ पहले नहीं भी है। लगा था। जो सुनिए मैडम, जो ऐसा आरोप लगाते हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ जाके जी। सीबीआई और ईडी के ऑफिस में 365 दिन का उनका रिकॉर्ड निकलवा ले। जी। आपको मालूम चलेगा कि 365 दिन ईडी और सीबीआई के काम ही यही है। पूरे देश में जहां घोटाला हो रहा, पूरे देश में जहां भ्रष्टाचार हो रहा, पूरे देश में जहां ब्लैक मनी अर्जित की जा रही है, उन पे छापे मारना, उनको गिरफ्तार करना, उनको पकड़ना सीबीआई के काम ही है। और 365 दिन हो रहा कहता है ना कि ये चुनाव विपक्ष वक्त नहीं कहता होता, है चुनाव ईडी तो घूसखोर है और केवल 365 दिन चुनाव के चलते वक्त रहता ही है। ऐसा करती है। ये इनकी जब कॉलर फंस जाती है, इनके गिरेबान तक जांच की जांच आती है, तब ये रोते हैं कि साहब आप गलत कर रहे हो। और उसमें भारतीय जनता अरे तो पार्टी को मुंबई जो में, जो वो मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय भूल गए जनता क्या? पार्टी अपना अजीत काम करती पवार, है। माननीय वहां प्रधानमंत्री ईडी जी जा रही है, लगातार वहां बीजेपी ईडी नहीं ऑफिस जा रही है, आपको जरा बैठक बता कर रहे हैं, दीजिए भाई। छत्तीसगढ़ का 4 टिकट दिन पहले मोदी जी सिलेक्शन होना उनको है, भ्रष्टाचारी कह रहे थे। राजस्थान का होना, अरे मध्य प्रदेश बताइए का होना ना, है, भारतीय जनता ईडी पार्टी के अपने कामों में लगी वर्किंग है। पे नजर देश के डालिए। प्रधानमंत्री जी क्यों ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़वाने के लिए आपकी सरकार पूरा जोर लगा रही है? की बैठक से पास हुआ है। अरे बताइए भाई, योजना आपकी के फाइलें दाम तभी है क्या मिश्रा जी के पास? लाभार्थियों को 100 रुपए और सब्सिडी मिल गया है। तो देश के नेता जो प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, ये पार्टी की छवि सुधार छोड़ दीजिए भाई। 4 बार रोज कहीं ना कहीं बैठक कर रहे हैं। सरकारी माइक में ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अरे भैया बख्श दो। उनसे हमारा कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। अब ये लोग को गलत करें, ये लोग भ्रष्टाचार करें, ये लोग घोटाला करें, ये लोग सरकारी पैसा का गबन कर जाए और उसकी पोल खुल जाए देश के सामने, देश को मालूम चल जाए, कहेंगे भाजपा वाले कर रहे हैं। पीएम केयर का हिसाब दे दो भाई, अपनी भी पीएम केयर का हिसाब दे दो। दो भाजपा की जागीर नहीं थी पीएम केयर। पुत्र गवाह है, गवाह के आधार पर का गिरफ्तार किया हिसाब गया देने में है। अगर हताशा नहीं हो रही है तो उसको आरबीआई के दायरे से बाहर क्यों अपनी रखा है? विफलताओं को छिपाना, किसने पैसा इनकी खाया? नीति हजारों को देश करोड़। की जनता बखूबी देख रही है। अब आने वाले चुनाव में इनको बुरी तरह से इनको पराजित करेगी, इनको उसका आईना दिखाएगी। अरविंद केजरीवाल जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डर गई है। तो आखिर चेहरा कौन बनने वाला है और कौन किससे डर गया है? और अभी बात तो भ्रष्टाचार की हो रही है ना, और घोटाले की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने बताया कि वो गलत फहमी में है केजरीवाल जी। उनसे पूछिए हम कहां डर रहे हैं। आप तो उत्तर प्रदेश में डर रहे हैं क्या? एक भी सीट पे आप 50,000 पाने की हैसियत नहीं आम आदमी पार्टी की। मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट पे 50,000 पाने की हैसियत नहीं है। जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम कहां डर रहे हैं उनसे। राजस्थान में एक भी सांसद नहीं है, पूरे देश के 28 स्टेट में पंजाब को छोड़ो कई सांसद नहीं है। हम कहां डर रहे हैं आपसे? किस स्टेट में डर रहे हैं भाई, जरा बता मोहम्मद दीजिए हमको। तकी जी, भाजपा नेता मजिंदर सिंह भी ऐसा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घोटाले और करप्शन की वजह से खत्म हो रही है, ना कि भाजपा की वजह से। भाई आप घोटाले करिए, आप दिल्ली की जनता ने आपको भरोसा करके इतना बड़ा जनादेश दिया, आप उस जनादेश को पाके धन के लालच में, धन का बंदर बांट करने के लालच में लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों को करने के लिए गलत शराब नीति बना रहे हैं। शराब नीति बना के पैसे का बंदर बांट करने की योजना बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को चंदा देने की योजना बना रहे हैं। शराब नीति घोटाला देश की जांच एजेंसियां अगर शिकायत मिली है तो जांच हो रही है, जांच में जो गलत पा रहा है जेल जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता जो वो भाड़ खाड़ के ला रहे हैं, इनसे पूछे शराब नीति घोटाला कितने करोड़ घोटाला है, बताए ना। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उसी सवाल पर अटके हुए हैं। मोहम्मद तकी जी, अभी भी आपसे हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए ना, और आप इनके सवालों का जवाब दीजिए ना। आप दूसरे सवाल पे अटके हुए हैं। आप बताइए ना, भाजपा नेता मजिंदर सिंह भी ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग घोटाले और करप्शन की वजह से खत्म हुए चले जा रहे हैं, ना कि भाजपा आपके ऊपर कोई आरोप लगा रही है और कोई सवाल उठा रही है।
हमें गर्व है कि हमारे देश के हमारे आम आदमी पार्टी के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से के साथ मुखर होकर तेज आवाज में निर्भीकता के साथ बीजेपी से लगातार लड़ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है। 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हमारे आज गुजरात में, गोवा में, पंजाब में और हमारे दिल्ली में जो है मेरे और उत्तर प्रदेश में भी हम नगर निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में हमने 5 चेयरमैन जीते हैं। हमारे देश सभासद है। हमने हर राज्य के अंदर अपनी उपस्थिति किसी तरह से जज कराई है। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी कर रही है कि पार्टी अगर हमने कहीं से कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारा एक भी नेता, बड़ा नेता एक नाथ शिंदे की तरह शिवसेना छोड़ के बीजेपी में नहीं गया है, ना वो मुख्यमंत्री बना है। इन्होंने ऑफर किया था मनीष सिसोदिया को, इन्होंने ऑफर किया था सत्येंद्र जैन को, लेकिन लोगों ने सबने मना कर दिया और कोई तोड़ के गया नहीं और वो लड़े और वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विवेक पांडे जी, अब आपसे हम दूसरा सवाल पूछते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे गठबंधन पर भी कोई असर पड़ेगा या फिर इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सचिन पायलट जी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई होती है लेकिन चुनाव से ठीक पहले, और ईडी घूस खाती है और बिक चुकी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कार्रवाई ना हो, भ्रष्टाचार ना रोका जाए? सचिन पायलट जी बड़े नेता हैं, कुछ कह रहे होंगे तो उसका कोई कारण होगा या उनके पास तथ्य होगा। बिल्कुल मैं उस बात पे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठा सकता क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। गठबंधन की बात जहां तक आपने की है, गठबंधन पे मैं जरूर कहूंगा हमारा गठबंधन इससे और मजबूत होगा क्योंकि हम सब दुख के साथी हैं। मसखरा बना दिया है। मेरी बात आ जाए, हम सब एक दूसरे के बुरे समय में खड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। विपक्ष का मतलब ही यही होता है कि एक साथ बुलंद होकर के जनता के मुद्दों की आवाज के लिए हम सब लड़ते हैं। और संजय सिंह जी के ऊपर जिस तरीके से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, द्वेषपूर्ण वाली कार्रवाई हो रही है, ये सब याद रखा जाएगा। नहीं तो फिर ये सब याद भी रखा जाएगा और इन सबका हिसाब भी होगा समय आने के साथ विधिक तरीके से, लोकतांत्रिक मूल्यों के तरीके से। सबूत ना हो। मैं पूछता हूं कि आज एक मिनट मैं पूछता हूं कि आज ईडी कह रही है कि संजय सिंह जी कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, तो ईडी कॉर्पोरेट वालों को सहयोग क्यों कर रही है? संजय सिंह जी अगर सहयोग नहीं कर रहे थे, क्या संजय सिंह जी प्राइवेट जेट से माल्या की तरह भागने की फिराक पे थे? क्या संजय सिंह जी ईडी के अधिकारियों के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे थे? क्या संजय सिंह जी बैठ करके ईडी के बयान के सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे? क्या संजय सिंह जी एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे थे? संजय सिंह जी क्या सहयोग नहीं कर रहे थे? ईडी के अधिकारियों के साथ समस्या ये है, वो एक आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोते बंद पिंजरे का तोता, तो ईडी अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। ईडी को समझना होगा किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, देश की अखंडता के लिए काम करना है। देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उसका सृजन किया गया है, न कि एक राजनीतिक दल को सत्ता दिलाने के उद्देश्य से काम करना है। जहां तक हमें पता है ईडी ऐसे काम करती है कि उसे जब तक सबूत ना मिले कि वो किसी को गिरफ्तार नहीं करती। छापेमारी की जाती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती, तो गिरफ्तारी हुई है तो जवाब ले लीजिए। मैं पूछता हूं जितने लोग भाजपा में गए, जिनके ऊपर जो ईडी के रडार पे थे, ईडी ने उन पे अब तक ज्वाइनिंग के बाद भाजपा में जाने के बाद क्या कार्रवाई की बताइए? संजय सिंह जवाब दीजिए। संजय सिंह की जगह अजीत पवार क्यों नहीं? अजीत पवार क्यों नहीं? संजय सिंह जी की जगह अजीत पवार क्यों नहीं, जिसको मोदी जी प्रधानमंत्री भी घोटाला कर लिए, अपना भ्रष्टाचार कर लिए। अभी इनको लग रहा है कि हम ईडी चिल्लाने से हो जाएगा। अभी कल तक सिलेंडर चिल्ला रहे थे कि हम 500 रुपए मोदी जी ने कर दिया, चुनाव जीतने के लिए किया है। अभी जब पिछली डिबेट में आपने बुलाया था तो सिलेंडर के दाम कम हुए तो रो रहे थे भैया आप चुनाव मोदी जी आ रहे, सिलेंडर के दाम कम कर रहे हैं। ये तो रोज यही कहना है, इनका तो रोज ही यही कहना है। तो जनता भी जान रही है कि कितने ईमानदार हैं। ये लोग कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, ये लोग जितना ईमानदार बताते उतना ही भ्रष्टाचारी हैं, जितना ईमानदार बताते उतना ही ये लोग पवार पे क्या कार्रवाई अपनी पार्टियों में उतना घोटालेबाज है। जनता के सामने अजितेश जी की बात सुन लीजिए। सीबीआई को बहाना मार के कभी मोदी जी को मार के बनना चाहते हैं। ये सत्ता में बैठ करके केवल झूठ परोसते हैं, इनके जितने प्रवक्ता हैं ये झूठ के सिवा करते क्या है?
अभी हमने झूठ के आपका अलावा जवाब भाजपा सुना, के अब आप प्रवक्ता उनका बोलते जवाब क्या है, ये सुनिए, बताइए उसके आप बाद मुझे। आप अपना जवाब दीजिएगा। बोलिए अजितेश जी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों का काम है घोटाले करो, मिल बांट के खाओ, पार्टी को मजबूत करो, प्रदेश को बर्बाद करो, और कुछ भी हो जाए तो मोदी जी पे चिल्लाओ, मोदी जी पे फेंक दो, मोदी जी पे आरोप मढ़ दो। इनका ये पुराना प्रोपोगंडा है, आज का नहीं है। और पीएम का हिसाब दे सकते हैं। अच्छा बताइए, आज एक खुद खुश सवाल है है भाजपा के प्रवक्ता जी, दिल्ली एक की सवाल है। जनता के घरों के सामने अरे पीएम केयर का हिसाब देंगे क्या? नौजवान शराब की लतों से एकदम महिलाएं, माताएं, बहनें परेशान हो चुकी। आप सब आज सुकून की नींद ले रही होंगी कि जो भ्रष्टाचारी है, जो शराब घोटाले में पूरे प्रदेश को शराब की नीति लाके बर्बाद कर दिया है, आज सारे लोग जेल के पीछे हैं। अभी उसका मास्टरमाइंड जो हुआ है, अभी बहुत जल्द उसकी जांच मास्टरमाइंड तक पहुंचने वाली है। और जो दर्द है, मैंने फिर से कहना चाहता हूं, जो दर्द है पूरी पार्टी का, पूरे कार्यकर्ताओं का यही है कि हमारे गुरु न फंस जाए, हमारे जो सिंडिकेट के मुखिया है वो न फंस जाए, जो है उन्हें इस बात की चिंता है। आप जवाब दीजिए विवेक जी और मोहम्मद तकी जी, अब जवाब दीजिए, इनकी सवालों का जवाब अब दीजिए आप लोग। मुझे मोहम्मद तकी से एक सवाल पूछना है, जो सब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी, आप ही पूछ मुझे लीजिए। बताइए कि शराब घोटाला है क्या वास्तव में? शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है, ये खान भाई का शगुफा छोड़ा गया है। सीबीआई की चार्जशीट में सीबीआई कुछ क्लियर नहीं कितना घोटाला उस किताब में लिखा है। ऐसा लगता है कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, और इनके नेता कभी उसको 1000 करोड़ का बताते हैं, कभी 1500 करोड़ का बताते हैं। इनमें लिखा ऐसा लगता है कि घोटाला हुआ है। और जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी वो बहुत खराब पॉलिसी थी, वक्त के साथ पॉलिसी बदली जाती है। तो व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए और दुकानें खोलने की जरूरत थी, क्योंकि पुरानी पॉलिसी में नहीं तो ऐसा लगता है पर सीबीआई और ईडी कार्रवाई नहीं करती है ना मोहम्मद तकी जी, ऐसा लगता है पर सीबीआई और ईडी कार्रवाई नहीं करती है। उन्हें कोई सबूत मिला होता है तो ही कार्रवाई होती है मोहम्मद तकी जी। कार्रवाई की है, यही तो बात मैं कह रहा हूँ बार बार आपको। ऐसा लगने में ही ईडी ने कार्रवाई की है, जहां कंफर्म कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ लगने में, और वो भी कंफर्म नहीं गिन रहा है। इनके रिंकिया के पापा जो मनोज तिवारी हैं, वो कभी कहते हैं 10,000 पता नहीं कितना घोटाला है, और वो कोई घोटाला ही नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रही मनोज सिसोदिया को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता है कि मनोज सिसोदिया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जवाब दीजिए अजितेश जी कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, फिर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर कहूंगा, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर कहूंगा कि अगर शक के आधार पे या द्वेषपूर्ण भाव से आपके नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, तो आप अपने नेताओं के दोष मुक्त होने पे ईडी को समन नोटिस मानहानि का जरूर भेजिएगा। इसका प्रोपोगंडा अरविंद केजरीवाल जो है बहुत पुराना हो चुका है, और सब देश के सामने इनकी एक नीतियां आ रही हैं। जो अगर वो नहीं पेश कर पाएंगे सबूत, यहाँ उसमें नहीं हो पाएगा, तो नहीं मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दुरुपयोग कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वमेंट है। अजितेश जी जवाब दीजिए, इस्तीफे की मांग की जा रही है। भैया बताया, मैंने इस्तीफा उस समय मांगे थे जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, इस्तीफा उस समय मांगे थे जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, इस्तीफा उस समय मांगे जब धारा 370 कश्मीर से हटा था, इस्तीफा प्रधानमंत्री जी का उस समय मांगे थे जब इन्होंने 33% आरक्षण दिया था लोकसभा में, विधानसभा में। इस्तीफा तो इनका एक फैशन बन गया है कि पीएम साहब, इनको पता है कि पीएम साहब हटने वाले हैं नहीं, जनता इन्हें हटाने वाली है नहीं, तो कम से कम इस्तीफा मांग के अपने को संतुष्ट कर ले लोग, जो है इनको पता है। प्रधानमंत्री जी के सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि मोदी है। तो अजितेश जी अब हमारा सवाल सुन लीजिए। हमारा आखिरी सवाल एक है कि पहले आप लोगों ने मनीष सिसोदिया जी को हटाया, उसके बाद आपने संजय सिंह को भी जेल भिजवा दिया, तो अब किसकी बारी है, अब किसका नंबर है? देखिए, जो जांच में पाया जाएगा, ये अधिकारियों का काम है, ईडी का काम है जी, उसमें हम नहीं कह सकते, ये उनकी जांच का विषय है। जो घोटाले में इन्वॉल्व रहेंगे, जिनकी भूमिका रहेगी, जिनके खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, वही जाएंगे। ये कोई हमारे बताने की चीज नहीं है। नहीं तो इनके नेता को घोटाले यही कह रहा है ना कि ईडी जो है वो आपके इशारे पर काम करती है, आप लोग जो कह रहे हैं वो करती है। भाई वो तो ईडी
जितनी सबूत इनके खिलाफ, इनके नेताओं के खिलाफ पाएगी जी, उसकी आगे पर कार्रवाई करेगी। कोई सबूत नहीं है। ये इन लोगों का भ्रम है, इन लोगों का भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी कहने पे किसी नेता गिरफ्तार करती है। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी फ्री नहीं है, बहुत बिजी रहती है। आप उसका फेसबुक अकाउंट उठा के देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन में 3-3 4-4 स्टेट में बैठक कर रहे हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष हर स्टेट पूरे जिले में बैठक कर रहे हैं। भाजपा अपने संगठनात्मक कार्यों में लगी हुई है। जबरदस्ती इसको नाम दे देना कि बीजेपी मध्य प्रदेश में इनके पास संगठन नहीं है, यूपी से 100 विधायकों को भेजा है, यूपी के अपनी भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं पल्ले के लिए, मध्य प्रदेश का चुनाव करने के लिए। ये हमको बता रहे हैं संगठन इनका बहुत मजबूत है। इनका संगठन केवल दोगला है और केवल चंदे वसूलना जानता है, शराब बंटवाने का काम करता है अपनी रैलियों में। कितने वीडियो में बताइए इनका, आपको अभी इसी समय चला के दिखा दूं। नहीं, बात तो दोनों ही बराबर कर रहे हैं ना आप लोग। आप शराब, वो एक पर एक शराब फ्री दे रहे हैं, शराब बंटवा रहे हैं, जनता का क्या भला हो रहा है? बताइए, आप लोग जनता का इससे क्या भला कर रहे हैं? आप शराब बंटवा रहे हैं, कोई शराब एक पर एक फ्री दे रहा है। भाजपा क्या भला कर रही है? बोल दे रहे हैं यही झूठ जब जनता के बीच जाके बोलते हैं, चुनावी रैली में, चुनावी भाषणों में, जनता इनके झूठ को सुनकर नेगलेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है, इनको नजरअंदाज कर देती है, इनको लाइक नहीं करती, इनको वोट नहीं देती। खाली इन्हीं झूठी बातों का रोना लेके जनता कि बीजेपी शराब करवा रही है, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, फिर भी जनता इनकी बात नहीं मानती, क्योंकि देश की जनता को पता है कि बीजेपी क्या कर रही है। आज देश का सुरक्षित है, देश इतना डेवलप कर रहा है, ऐसा कोई रोड कंस्ट्रक्शन आप चले जाइए, बन रहे थे, रोड चौड़ी करो। मोदी जी इतना काम किया है देश में। अभी वंदे भारत की जो ट्रेनें आई हुई हैं, आप देखिए कितनी बदलाव आया देश में। पहली बार देश में मैंने देखा है, पटना से, बंगाल से, हावड़ा से होते हुए दिल्ली की नई रेलवे लाइन बिछी है। ऐसे काम जो देश में आजादी के बाद हुए थे, पहली बार ऐसे काम माननीय भारत का नाम ले रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की एवरेज स्पीड 85 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और आज ही देश में, आज के परिवेश में भारत में से तेज चलने वाली ट्रेनें हैं, राजधानी और शताब्दी और बहुत सी ट्रेनें आज भी वंदे भारत तेज चलती है। लेकिन जानबूझ रहे क्योंकि वंदे भारत जो नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं, तो उसको हर जगह लॉन्च किया जा रहा है। तो शताब्दियां लॉन्च होनी थी, तो राजधानी ट्रेन लॉन्च होनी थी, तो सुपर फास्ट ट्रेनें लॉन्च होनी थी, उसका नाम से वंदे भारत रखा जा रहा है। और वंदे भारत फिर भी फास्ट ट्रेन होने के बाद भी 80-85 से ज्यादा ट्रेनें चल पा रही है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है उसको खुश करने के लिए गोरखपुर और लखनऊ में भी चलाया जा रहा है। अरे लखनऊ गोरखपुर में डिस्टेंस कितना है? उसके योगी जी को, मोदी जी खुश करने के लिए गोरखपुर और लखनऊ के बीच में ट्रेन चलाई जा रही है। और वाराणसी की ट्रेन जो चलाई वंदे भारत वो लखनऊ पे जा रही है, वो कानपुर में जा रही है। कानपुर वालों से ये मेट्रो ट्रेन छीन के ले गए, उन्होंने मेट्रो वहां बना रहे कानपुर में। अरे पूरे फेस तो लखनऊ पूरे कर लेते, लखनऊ वालों से मेट्रो छीन ली बीजेपी ने जी। तो हमारा सवाल अब भी वही है, फिलहाल सभी मेहमानों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारा सवाल अब भी वही है, हम जनता से पूछ रहे हैं, आप सभी से पूछ रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब अगला नंबर किसका होने वाला है और क्या इस भ्रष्टाचार में सच में ये सारे लोग शामिल हैं? तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।